ये सफ़िया की कहानी है जो हमारे माशरे की हज़ारों सफ़िया जैसी औरतों की हिम्मत और सब्र की अलामत है। सफ़िया की जब नई नई शादी हुई तो उसकी आंखों में रंगीन ख्वाब थे, लेकिन ससुराल की चौखट पार करते ही हकीकत के तल्ख रंग नुमाया होने लगे। उसका शौहर वसीम एक दिहाड़ीदार मजदूर था, निहायत नेक और मेहनती, लेकिन गुर्बत ने उसे हर तरफ से जकड़ा हुआ था। उनका बसेरा एक छोटे से खस्ता हाल किराए के मकान में था, जिसकी दीवारें शायद उनकी खामोश परेशानियों की गवाह थीं। हर महीने की पहली तारीख सफ़िया के लिए एक खौफ बनकर आती, जब मालिक मकान दस्तक देता और वसीम अपनी खाली जेगें देखकर नजरें झुका लेता। सफ़िया के लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात महल्ले वालों और रिश्तेदारों के तंजिया जुमले थे। इतनी पढ़ी लिखी होकर इस गरीब के घर में सड़ रही हो, देखो तो जवानी में ही चेहरा कितना मुरझा गया है। लोगों के ये ताने किसी नश्तर से कम न थे, लेकिन सफ़िया हमेशा मुस्कुराकर कहती, रिस्क अल्लाह के हाथ में है और वसीम मेरा मान है। जैसे जैसे वक्त गुजरा, 2 बच्चों की पैदाइश ने सफ़िया की जिम्मेदारियों और परेशानियों में इजाफा कर दिया। अब सिर्फ अपना पेट नहीं, बच्चों का मुस्तकबिल भी सामने था। घर के काम, सुबह सवेरे उठकर नलके से पानी भरना, लकड़ियां जलाकर खाना बनाना, बच्चों की तरबियत। गुर्बत के बावजूद सफ़िया ने फैसला किया कि वो अपने बच्चों को इखलाक और तालीम से महरूम नहीं रखेगी। वो रात को चिराग की रोशनी में उन्हें कहानियां सुनाती और मेहनत की अजमत सिखाती। माली तंगी। कई बार ऐसा हुआ कि बच्चों को दूध पिलाकर खुद सफ़िया और वसीम ने सिर्फ पानी पीकर रात गुजारी। एक दिन जब वसीम बहुत परेशान होकर घर लौटा और कहा, सफ़िया, मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती, काश मैं तुम्हें वो जिंदगी दे पाता जिसकी तुम हकदार हो, तो सफ़िया ने उसका हाथ थाम कर कहा, परेशानी तब होती है जब दिल गरीब हो। हम तो मोहब्बत और सुकून में बहुत अमीर हैं। ये कच्चा मकान और लोगों की बातें आर्जी हैं। असल चीज़ हमारा साथ और बच्चों की नेक परवरिश है। सफ़िया की इसी हिम्मत ने उसके घर को टूटने से बचाए रखा। उसने छोटे पैमाने पर सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया ताकि वसीम का बोझ बांट सके। वो एक देवी की तरह अपने घर की मुहाफिज बन गई, जिसने गुर्बत के तूफान में अपनी ममता और शौहरदारी के चिराग को बुझने नहीं दिया। वक्त का पहिया घूमता रहा। सफ़िया ने हिम्मत नहीं हारी और वसीम की दिन रात की मेहनत रंग लाने लगी। लेकिन ये तब्दीली इतनी आसान न थी। इसके पीछे बरसों की तपस्या और आंसू छुपे थे। सफ़िया ने मोहल्ले की चंद खवातीन को जमा किया और घर की कोने में सिलाई कढ़ाई का एक छोटा सा सेंटर खोल लिया। वो दिन भर घर संभालती, बच्चों को पढ़ाती और रात गए तक कपड़े सीती। वसीम ने भी हिम्मत पकड़ी और मजदूरी के साथ साथ शाम में एक छोटी सी रेहड़ी लगाना शुरू कर दी। अब उनके घर में 2 वक्त की रोटी के साथ साथ बच्चों के स्कूल की फीस के लिए भी कुछ रकम बचने लगी। सफ़िया का बड़ा बेटा अहमद अपनी माँ की तकालीफ को देखकर बड़ा हुआ था। वो अक्सर कहता, अम्मी, आपके हाथों के ये छाले एक दिन मैं अपनी कामयाबी से भर दूंगा। अहमद ने वजीफे पर आला तालीम हासिल की, जबकि सफ़िया ने पुराने कपड़े पहनकर और तंगी काटकर बच्चों की किताबों का खर्च पूरा किया। लोगों के ताने अब आहिस्ता आहिस्ता खामोशी में बदलने लगे थे, क्योंकि सफ़िया के बच्चों का इखलाक और उनकी मेहनत पूरे मोहल्ले में मिसाल बन चुकी थी। एक शाम वसीम घर आया तो उसके हाथ में मिठाई का डब्बा था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने सफ़िया को बताया कि उसे एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में मुस्तकिल फोरमैन की मुलाजमत मिल गई है। किराए के मकान से निजात, कुछ सालों की मजीद बचत और अहमद की पहली नौकरी के बाद उन्होंने शहर के एक पुरसुकून इलाके में अपना छोटा सा घर खरीद लिया। इज्जत नफ्स के बहाली। वो लोग जो कभी सफ़िया को गरीब कहकर तंज करते थे, अब उससे अपने बच्चों की तरबियत के मशवरे लेने आते थे। एक दिन अपने नए घर के सहन में बैठे हुए सफ़िया ने वसीम से कहा, वसीम, याद है वो दिन जब हमने फाकों में रातें गुजारी थी? आज अल्लाह ने सब कुछ दे दिया, लेकिन मुझे फख्र इस बात पर है कि हमने कभी अपना सर नहीं झुकाया और ना ही अपना ईमान बेचा। वसीम ने मुस्कुराकर सफ़िया की तरफ देखा और कहा, सफ़िया, ये सब तुम्हारे सब्र का नतीजा है। तुम वो देवी हो जिसने मेरे उजड़े हुए घर को अपनी दुआओं और मेहनत से महल बना दिया। गुर्बत इंसान को तोड़ सकती है,
लेकिन अगर जीवन साथी सफिया जैसा बाहिम्मत और वसीम जैसा मेहनती हो तो तकदीर के लिखे को भी बदला जा सकता है। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता और सफिया के घर में भी वक्त ने ऐसी करवट ली कि दुखों के साए हमेशा के लिए छट गए। अहमद अब एक कामयाब इंजीनियर बन चुका था और बेटी ज़ैनब ने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली थी। आज सफिया के इसी छोटे से मगर अपने घर में जश्न का समा था। अहमद की शादी का दिन था। सफिया आईने के सामने खड़ी अपनी आंखों का काजल दुरुस्त कर रही थी, लेकिन उसकी नजरें अपने हाथों पर ठहर गईं। ये वही हाथ थे जो कभी साबुन के पानी से फट जाते थे, जिन पर सुइयों के निशान थे और जो कभी वसीम के सामने तसल्ली देने के लिए फैलते थे। आज इन हाथों में सोने की चूड़ियां थीं जो वसीम ने उसे तोहफे में दी थीं। वसीम कमरे में दाखिल हुआ। अब उसके बालों में चांदी उतर आई थी, लेकिन चेहरे पर वो पुराना सुकून था जो सफिया की वजह से कभी रुखसत नहीं हुआ था। उसने सफिया के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, आज तुम वाकई एक मलिका लग रही हो सफिया। सफिया की आंखों में नमी तैर गई। उसने हंसकर कहा, वसीम, मैं मलिका नहीं, मैं तो बस इस घर की सफिया हूँ। आज अहमद को दूल्हा बने देखकर लग रहा है जैसे हमारी जिंदगी की सारी थकन उतर गई है। शादी की तकरीब में वो सब रिश्तेदार और मोहल्लेदार मौजूद थे जो कभी सफिया को गरीब की बीवी कहकर पुकारते थे। आज वो सब लाइन लगाकर सफिया को मुबारकबाद दे रहे थे और उसको किस्मत की मिसालें दे रहे थे। सफिया के दिल में किसी के लिए कीना ना था। उसने सबकी तवाज़ो उसी अखलाक से की जो उसने तंगी के दिनों में भी नहीं छोड़ा था। जब निकाह के बाद अहमद अपनी माँ के गले लगा तो सफिया के कान में सरगोशी की, अम्मी, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी उस पुरानी सिलाई मशीन और आपकी दुआओं की बदौलत हूँ। आपने हमें कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि हम गरीब हैं, क्योंकि आपने हमें हिम्मत की दौलत से माला माल कर दिया था। सफिया ने अपने बेटे के माथे पर बोसा दिया और वसीम की तरफ देखा, जिसकी आंखें भी भीगी हुई थीं। रात के पिछले पहर जब मेहमान रुखसत हो गए, सफिया और वसीम अपने घर के सहन में बैठे चाय पी रहे थे। किराए का वो टूटा हुआ मकान, पानी की किल्लत, लोगों के ताने और वो खाली जेबें अब सिर्फ एक याद बन चुकी थीं। सफिया ने आसमान की तरफ देखकर शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उसे वसीम जैसा जीवन साथी दिया जिसने मेहनत से मुंह नहीं मोड़ा, और वसीम ने सोचा कि अल्लाह ने उसे सफिया जैसी देवी दी जिसने कच्चे मकान को अपनी ममता और हिम्मत से एक मजबूत किला बना दिया। ये सफिया और वसीम की जीत थी, मोहब्बत, सब्र और सच्चाई की जीत।